नमस्ते दोस्तों और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप कमेंट कर पाए। कई बार क्या होता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही जल्दी एक कंक्लूजन में ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट सीइंग द वीडियो इन टोटलिटी। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ये एक कोई पर्टिकुलर ज्योतिष नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि मोर और लेस एक स्वॉट एनालिसिस है। होता क्या है कि जनरली जब ज्योतिष एक अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं, राइट होते हैं, तो बहुत सी प्रशंसा मिलती है, लॉट ऑफ गुड रिव्यूज कम दे वे। बट व्हेन दे गो रॉन्ग, क्या वो एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं? क्या एक स्वॉट एनालिसिस होता है? या तो क्या एक ये टू वे स्ट्रीट है कि लोग भी एक गलत परसेप्शन रखते हैं या एक धारणा उनकी गलत होती है कि एक ज्योतिष का एक्चुअली काम क्या होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो डाली जाए, क्यों ना एक मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन कहा जाए। यू नो लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं एक बहुत ही फ्रैंकली बात करता हूँ, बहुत ही एक अनोपोलॉजेटिक वे में बात करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये मेरा धर्म बनता है कि एक बहुत ही फ्रैंक वीडियो डाली जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि बेसिकली जब ज्योतिष के बारे में वो सोचते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचते हैं, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ, तो मैं हमेशा एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह भी सोचता हूँ। तो जब भी हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं फर्स्ट टाइम, तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको एक स्कोप का डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसको हम इन फ्यूचर यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस के भैया ये हमारा स्कोप था, ये एक्सपेक्टेशंस था, और ये ग्रे एरिया था, जहाँ पे हमको थोड़ा रिसर्च करना है, या फिर ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, वो एक प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद पता चलेगा क्योंकि एक पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है। सो थिंग्स लाइक दैट। सो मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन दूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ताकि एक क्लैरिटी रहे। मेरे हिसाब से जब हम एक चीज़ को एक प्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। तो मैंने एक 5 रीजंस दिए हैं, 5 मेन रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज्योतिष की भविष्यवाणी चूकती है। और ये मुझे मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। सो अगेन रिपीटिंग कि कोई उससे ऑफेंड ना हो, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए ये, लेकिन पूरी वीडियो पढ़ने के बाद, ओके। और ये आपका अगर फर्स्ट टाइम है तो अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। अपना टाइम मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो द लीस्ट आई एक्सपेक्ट इज़ जो देख रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ व्यूइंग आवर्स हमको मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन लेवल वी नीड टू इंक्रीज। तो आपका समर्थन चाहिए। तो ये हम 5 रीजंस अंडरस्टैंड करेंगे आज के टाइम में। रूल नंबर 1 जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आई वुड से कि कंप्लेन है टूवर्ड्स अदर पीपल हु फॉलो ज्योतिष, इज़ के वो ज्योतिष को एक भगवान मान लेते हैं, और ज्योतिषी की भी ये एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ी सी भूल है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो भगवान है। ये बिल्कुल गलत है। मेरा एक मानना है कि ज्योतिषीज, एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल लाइक कंसल्टेंट। तो वो एक प्रोफेशन है। जैसे एक क्या बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, या कह सकते हैं कि समबडी हु गाइड्स यू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो वो एक अपने एमबीए करता है, एक अपनी स्टडी करता है, और उसके हिसाब से वो आपको बताता है कि सर आप इतने पैसे कमाते हो तो इतना आपको सेव करना चाहिए। उस बेसिस पे आप 20% रियल एस्टेट में डालो, 30% आप स्टॉक्स में डालो, इतना कि आप एफडी कराओ। यू नो पर हो सकता है कि उसने जो स्टॉक्स बोले हैं वो बिल्कुल गलत हो, बट ओवरऑल हो सकता है कि वो सही भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनको तो भगवान नहीं मानते, उनको एक प्रोफेशनल मानते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर को आप एक भगवान का दर्जा देते हो, पर से वो एक गलत चीज है, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो आप उनको ट्रीट करो एज अ ह्यूमन बींग। और इवन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स और ज्योतिषीज जो ये देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टॉप एक्टिंग एज गॉड।
आप भगवान की तरह मत अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहिए। आपका जन्म भी एक षड्रिपु की वजह से हुआ है, आपका जन्म भी वो 6th हाउस से क्रिएशन से हुआ है। तो आप अगर ये दिखाते हो कि आप में तो कोई अवगुण है ही नहीं, या आपके बीच में कोई षड्रिपु नहीं है, या आपको कोई वीक पॉइंट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इट इज अधर्म। और अगर आप गलत होते हो तो ओन अप कीजिए, उसमें क्या मतलब गलत बात है। एक इंसान होता है, वो गलती करता है। बट एट द सेम टाइम मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि भैया, जैसे आप एक कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो तो आप जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे एक आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। आपको एक डॉक्टर एक व्यू देता है कि भैया एक सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो आप सोचते हो कि नहीं यार, आई एम नॉट श्योर, लेट मी गो टू द अनदर डॉक्टर। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इसको तो मैं आयुर्वेदा से ट्रीट कर सकता हूँ। तो आप अगेन कंफ्यूज हो जाते हो, थर्ड डॉक्टर के पास जाते हो। अल्टीमेटली यू यूज योर कॉमन सेंस एंड देन टेक अ डिसीजन विच इज कॉल्ड बेस्ड ऑन योर लग्न। बट जनरली इफ़ यू रियली आप किसी डॉक्टर को ट्रस्ट करते हो और सालों से उनके पास जा रहे हो और 99% वो ठीक रहे हैं, तो आप बेसिकली उनकी गट फीलिंग के साथ जाते हो कि नहीं, मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है कि मुझे ऑपरेशन कराना है, तो आई विल गो फॉर द ऑपरेशन। डॉक्टर साहब आप बताइए कब करना है। बट आप उनको भगवान नहीं मानते हो, आप उनकी जजमेंट के साथ एक ट्रस्ट करते हो, जिसको हम लीप ऑफ फेथ कहते हैं। राइट। तो ये मेरा एक पॉइंट वन था संक्षेप में, कि दोनों साइड से प्रॉब्लम है। तो ये इनफैक्ट मैंने बहुत ही अर्ली ऑन, जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, या फिर कोई मुझे आके मेरे पैर छूता था वगैरह, मैं पहले ही ना बोलता था कि भैया ये सब मत करो, मुझे भगवान मत बनाओ। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहने दो। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। आपको अगर अच्छा मेरा काम लगा तो अंदर से आप ब्लेस कीजिए, बट उससे ज़्यादा मुझे भगवान मत बनाओ। उससे अहंकार बढ़ता है। जब लोग कॉन्स्टेंटली आपके फीट टच करें, कॉन्स्टेंटली आपको अच्छी अच्छी बातें करें, तो एक ह्यूमन बीइंग होता है ना, अंदर से वो अहंकार बढ़ता जाता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है और ये अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर होता है, वो जनरली उन चीज़ों से बच के रहता है। इवन इन माई ज्योतिष मैं इतने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, एंड दे ऑल नो एंड दे वुड वाउच फॉर इट, कि मैंने कभी भी अपने आप को कोई होलियर देन दाओ, या कोई मैं एक अलग ही प्लैनेट से आया हूँ, या फिर उनको बोला कि यार मेरे पैर छुओ, या मुझे कोई एक अलग ही लेवल पे आप ट्रीट करो। मैंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही एक्सपेक्ट किया। सो दोनों तरफ से, हाँ। तो ये चीज़ हमको दोनों तरफ से सुधारनी है। तो आपको भी ये हमेशा ध्यान रखना है। मेरा एक ये केस स्टडी था ब्रैडमैन पे। जैसे डॉन ब्रैडमैन को कहते हैं कि मतलब उनसे बढ़िया क्रिकेटर कोई हुआ ही नहीं है, पर ब्रैडमैन की लास्ट इनिंग में उनको बहुत कम रन बनाने थे ताकि वो अपना बैटिंग एवरेज 100 का मेंटेन कर पाते। पर एज डेस्टिनी हैज इट, या कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, या लाइफ इज़ अ ग्रेट लेवलर, वो हमेशा आपको एवरेज आउट कर देता है। तो वो लास्ट इनिंग में वो कम रन में आउट हो गए, और उनका बैटिंग एवरेज 99.94 पे अटक गया। तो आप क्या मानोगे कि ब्रैडमैन क्योंकि वो 100 ऑन 100 नहीं लाए, तो क्या वो अच्छे बैट्समैन नहीं थे? क्या उन्होंने फेलियर नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। क्या सचिन तेंदुलकर ने फेलियर नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। क्या एक रफाल नडाल या जोकोविच या मेसी, क्या उनके बुरे दिन एट ऑफिस नहीं हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। तो डज दैट मेक देम अ बैड प्रोफेशनल? नॉट एट ऑल, दे आर अमंग्स द टॉप। सो मैं ये आपको एक एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं क्रिटिसिज्म से जरा भी नहीं डरता। मैं कभी भी मेरा कोई प्रेडिक्शन रॉन्ग जाता हूँ तो मैं उसको एक अपना बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करता हूँ। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स मुझे पता है कि वो डिलीट कर देते हैं या इफ एंड बट कह देते हैं। काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि भैया 3 लोग को 3 अलग प्रेडिक्शन दे दिया, फिर अगर जो भी रिजल्ट आया अल्टीमेटली तो वो कह सकते हैं देखो मैंने तुम्हें बोला था ठीक हो गया। मैं ये सब नहीं करता। यू नो क्योंकि मैं फेलियर से कभी लाइफ में डरा नहीं हूँ, और क्योंकि मैं फेलियर से डरा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आई हैव बीन एबल टू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और काफ़ी रीजनेबल सक्सेस भी मिली है। और जो भी अच्छा प्रोफेशनल होता है वो कभी डरता नहीं है।
ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और रूल 2 ये है, सफलता प्रतिशत से जज करें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि लुक एट द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। जैसे हम एक सर्जन को देखते हैं, एक सर्जन होता है, अगर वो 1000 ऑपरेशन कर चुका है या हजार हजार सर्जरी कर चुका है, क्या आपको लगता है कि वो 1000 के 1000 पेशेंट बचे होंगे? उसमें बिल्कुल डेथ हुई होगी, क्योंकि 100% सक्सेस रेट पॉसिबल ही नहीं है। बट हम एक अच्छे डॉक्टर को कैसे जज करते हैं? कि हम जनरली सोचते हैं कि यार, 100 पेशेंट जाते हैं तो 99 स्वस्थ होके आते हैं। जनरली हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या उसमें लोगों को पूछते हैं कि भाई एक अच्छा ईएनटी है, अच्छा ऑर्थोपेडिक है, तो लोग इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं कि यार ये बेस्ट ऑर्थोपेडिक है, मेरी अंकल गए थे, आंटी गई थी, ये गए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम था और ये डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह हेल्प किया। और उसका मतलब तो ये नहीं है कि वो 100% भाई सक्सेस होगा, उस डॉक्टर को भी एक बैड डे एट ऑफिस हुआ होगा। पर हाउ डू वी जज एज प्रोफेशनल? कि भैया ओवरऑल जब हम देखते हैं तो भैया ये बहुत अच्छे इंसान है, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल। 99 आउट ऑफ 100 पेशेंट और 98 आउट ऑफ 100 पेशेंट स्वस्थ होके आते हैं। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साइड में मैंने एक अच्छी चीज़ खेला है, केवल वो ही गिरते हैं जो खेल में होते हैं, राइट? तो जो जो कभी बाहर ही नहीं निकला, जो कभी प्लेग्राउंड में खेला ही नहीं है, उसके कपड़े तो गंदे होने ही नहीं है। वो तो एक नॉर्मल ट्रोल बन के रह जाएगा। वो बैठेगा कि भैया कौन कब अनसक्सेसफुल हो और मैं ट्रोल करना शुरू कर दूं कि भैया ये बुरा है, वो बुरा है, क्यों, क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे भैया, पर वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ राहु बन के एक ट्रोल बन गए हो। पर एटलीस्ट वो इंसान तो अपना ट्राई कर रहा है और अपने हिसाब से वो ट्राई कर रहा है। गलत होगा तो वो उससे सीखेगा, गिर के सीखेगा, उसको पता चलेगा कि भैया मैंने ये शॉट खेला, वो गलत खेला, इसलिए मैं स्लिप पे आउट हो गया, तो मेरा बैट ठीक नहीं था, बैट ये था। पर आपने तो बैठे बैठे क्रिटिसाइज कर दिया, अरे विराट कोहली को तो खेलना नहीं आता, अरे रोहित शर्मा ने ये शॉट ऐसे कैसे खेल दिया। तो ये चीज़ें समझने के लिए है कि आप हमेशा एक परसेंटेज रूल फॉलो करिए। किसी को भी आप फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कितनी मिसाइल टेस्ट करनी पड़ती है, कितनी बार स्पेसशिप में हमको भेजना पड़ता है। चंद्रयान हमने भेजा, उसके पहले मंगलयान भेजा था, तो मंगलयान के पीछे भी हमारी कितनी एफर्ट होती है, चंद्रयान के पीछे भी कितनी एफर्ट होती है। तो बैठ के कह देना और हंसना, ट्रोल करना, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, ये मेरे हिसाब से एक माइंडसेट दिखाता है हमारा। इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट रूल है, ज्योतिष का हमेशा बैकग्राउंड चेक करिए। और ये एक मेरी बहुत ही बड़ी कंप्लेन है कि 99% ऑफ द टाइम लोग एक गलत आइदर प्रोफाइल के पीछे जाते हैं, या तो फिर कम पैसे में मिल जाता है कि भैया $1 में मिल रहा है तो ठीक है भैया, ये एक टिक मार्क हो जाएगा कि भैया हमने एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक रीडिंग कराई थी। कोई एक बैकग्राउंड चेक नहीं करता। एक मैंने जो लिखा है, ये 2 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गुरु कौन है? आप ज्योतिष शास्त्र कहाँ से सीखे? अगर कोई ज्योतिषी का गुरु नहीं है और अगर उसके पास कोई परंपरा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो टेक्निकली वो पैसा कमा सकता है, डेफिनेटली वो एक भाग्य की चीज़ है, पर एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। और हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस ही यही है कि वो एक वेदांग शास्त्र है, और वेदांग शास्त्र इज एसोसिएटेड विद गणेश। तो उसके लिए गुरु चाहिए आपको। जब वेद व्यास जी यू नो सारे रचयिता कर रहे थे, तो लिख कौन रहा था? गणेश जी। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मैं कभी भी किसी को फॉलो करता हूँ तो मेरा फर्स्ट होता है, भले वो एक कोई मोटिवेटर हो या कोई भी हो, भैया तुम्हारा बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है। अगर तुम गुरु का नाम देने से शर्मा रहे हो या कहाँ से सीखा है वो कहने से डर रहे हो, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो तुम्हारे गुरु में प्रॉब्लम है, या तो तुम सीखे ही नहीं हो। अगर तुमने एक बुक पढ़ ली है या कहीं से तुम यूट्यूब से 2-3 चीज़ वीडियो देख के तुम्हें शुरू कर दी है प्रैक्टिस, ये तो गलत है। यू नो
ये क्योंकि ये तो ऐसी ही बात है कि भैया मैंने थोड़ी बहुत डॉक्टर के यहाँ पे कंपाउंडर ने थोड़ा बहुत 3 महीना कहीं पे काम किया और कल को वो खुद डॉक्टर बन जाए, तो उसको 2 गोली देने आती है तो वो 2 ही गोली देगी कि भैया आपको शनि भारी है, आपको काले सर पे है, आपको शनि भारी है, आपका काले सर पे है, आपका मंगल भारी है। ये 3 चीज पे आप पैसा बनाओगे, चौथी चीज आपको आती नहीं है। तो ये चीज मेरा बड़ा कंप्लेन है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर को, हम एक घर में एक कुक रखते हैं या ड्राइवर रखते हैं, उसका भी हम सीवी देखते हैं कि भैया ये क्या तक पढ़ा है, क्या किया है, इसको क्या आता है। लेकिन जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो उसके आरूढ़ या उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस पे हम जाते हैं। एक टीका लगाया हुआ है, ऑरेंज क्लोथ्स पहने हुए, बड़ी सी माला है, हाथ में 10 जेमस्टोन है, आगे कहीं से वो भास्कराचार्य, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, गोल्ड मेडलिस्ट, प्लेटिनम मेडलिस्ट, यू नो उस पे हम फंस जाते हैं। जबकि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, पर वो एक नॉर्मल रहना चाहते हैं, वो अपने आगे कोई कोई मैजिकल वर्ड्स नहीं डालना चाहते हैं कि भैया सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, या बहुत बड़ा पंडित है, या गोल्ड मेडलिस्ट है, और समथिंग लाइक दैट। वो एक नॉर्मल होते हैं। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष का हमेशा बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड के बेसिस पे वो दिखेगा कि भैया उनकी एथिक्स क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मेरा फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, कोई कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, उसका बैड डे एट ऑफिस पक्का होगा। वाई? क्योंकि क्योंकि उनके भी तो कर्म होते हैं, उनके भी तो दशा अंतर्दशा होती है, उनका भी तो ट्रांजिट ऑफ मून होता है। एंड और वो सब अगर हम साइड में भी रखें, सिंपली सेइंग कि भैया उनका एक दिन खराब हो सकता है, उनका एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इटसेल्फ इज वो एक ओशन है, समंदर है। इसलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ज्योतिष इज लाइक एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग, और नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग। क्योंकि इतना बड़ा समुंदर है भैया, इस जन्म में आप शुरू कर लो, क्या पता नेक्स्ट जन्म में कहाँ तक पहुंचोगे, फिर और शुरू करना है हमें। तो सीखना हमको कभी स्टॉप नहीं करना है। जैसे मैं कोविड की बारे में बात करूं, काफ़ी लोग पूछते हैं कोविड के बारे में, काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में कहते हैं। तो कोविड का एक नॉवेल केस है, आफ्टर स्पेनिश फ्लू, एटलीस्ट इस जनरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने ये सोच देखा नहीं होगा। अभी कोविड में क्या हो रहा है कि मेरा एक प्रेडिक्शन था ऑन दी वैक्सीन विच वाज बैंग ऑन। तो एस्ट्रा अपना स्पुटनिक, जो रशिया का फर्स्ट वैक्सीन हुआ था, वाज एग्जैक्टली ऑन द टाइम व्हेन आई हैड प्रेडिक्टेड। देन आई हैड प्रेडिक्टेड कि कभी एयरलाइंस ओपन होगी, तो वो भी ठीक हो गया। मैंने एक प्रेडिक्ट किया था कि भैया ये कोविड कभी कम होगा और ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, वो भी ठीक हुआ। पर देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और वो सब चीज़ हो रही है। अभी ये एक रिसर्च की चीज़ है, ये एक नई चीज़ है फॉर अ यंग एस्ट्रोलॉजर लाइक मी और इवन माई गुरु। क्योंकि ये चीज़ को एक अभी हमको एक डेफिनेटली एक हमारे लिए एक केस स्टडी हो गई है कि ये किसी भी अगर हमको पैंडेमिक में, हाउ डू वी बाइफरकेट बिटवीन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। एक रेमेडियल या वैक्सीन वगैरह वो चीज़ तो मैंने बहुत ही स्पॉट ऑन बताई थी, बट व्हेन इट कम्स टू व्हेन कोविड विल गेट ओवर इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। क्योंकि इसमें अभी ये हो गया है कि म्यूटेंट हो गया, या फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, थर्ड वेव हो गया, वहां पे थोड़ा कैच 22 सिचुएशन हो रहा है। समझे आप? तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। आप जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी जो जो मुगल्स ने जला दी थी और 6 दिन तक जली थी, वहाँ पे काफ़ी ज्योतिष की बुक्स भी जल गई थी। जैसे जैमिनी सूत्रस जो हमने 2 वॉल्यूम में पढ़े हैं या 3 वॉल्यूम में पढ़े हैं, वो एक्चुअली 12 वॉल्यूम में थे। सो टेक्निकली 9 वॉल्यूम
या 9 बड़े बुक्स ऑफ जैमिनी सूत्रस, तो वो तो जल के राख हो गए। जो भी पंडित वगैरह उस वक्त थे, जो खोद के गाड़ लिया उन्होंने जो बुक्स, वो बच गई, बाकी तो सारी जल गई। तो आप सोचिए कि काफ़ी नॉलेज वो चली गई। अभी आप उसमें कह सकते हो कि यार ये भगवान की इच्छा थी, ठीक है भगवान की इच्छा थी, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अभी ये एक रिसर्च का कॉन्सेप्ट हो गया है कि फॉर एस्ट्रोलॉजर्स और यंग एस्ट्रोलॉजर्स लाइक मी, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि भैया कोविड के सारे चार्ट्स निकालो, जिन जिन को कोविड हो रहा है, और एक रिसर्च करें। उसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू फॉर अस, वेरी न्यू फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। और उसमें कोई शर्म नहीं है, सीखने में क्या शर्म है। हाँ, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल होगा वो सीखने से कभी नहीं डरेगा, और अगर वो डर रहा है तो वो प्रोफेशनल नहीं है। अमिताभ बच्चन अगर इस एज में कहते हैं कि भैया मैं हर दिन सेट पे जाता हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं सीखने जा रहा हूँ, और ये फैक्ट बात है, क्योंकि हर दिन नया कैमरा एंगल होता है, हर स्क्रिप्ट इन अ वे नहीं होती है, हर कोस्टार के साथ आपकी ट्यूनिंग होती है नहीं होती है, उसको आप कैमरा में कैसे दिखाओगे, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, वो कैरेक्टर का मेकअप कैसा होगा, हर चीज़ अलग हो जाती है। उसी तरह ज्योतिष में सर्कमस्टेंसेस हमेशा चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि एक तो उनका दिन भी एक ऑड हो सकता है, सेकेंडली काफ़ी चीज़ समझने जैसी है। जैसे बंगाल में मैंने बोला 2 में दीदी गई, सो 2 में दीदी गई, अगर वो प्रेडिक्शन हम ले तो दीदी बिल्कुल इलेक्शन हार गई नंदीग्राम में, सो दीदी तो गई, पर इन्हें में टीएमसी नहीं गई, तो वो मेरा प्रेडिक्शन एकदम रॉन्ग हो गया कि भैया बीजेपी मुझे लगा कि जीत जाएगी, लेकिन टीएमसी ने तो बहुत बुरी तरह हरा दिया। सो ये मेरे लिए एक सोचने की बात है कि भैया मैंने अगर प्रश्न या मैंने अगर रिसर्च की, या मेरा प्रेडिक्शन वाज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्लोगन, 2 में दीदी गई, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और करना है, मे बी आई नीड टू लुक एट द ताजका, मे बी आई शुड हैव वर्कड मोर ऑन ममता बनर्जीज चार्ट। तो वो सब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेसन्स लर्नड। तो कोई भी अच्छा ज्योतिषी होता है वो तो लेसन्स लर्नड, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो लेवलिंग ग्राउंड होता है कि उनका अहंकार ना बढ़ जाए, वो अपने आप को ना समझे कि भैया मुझे तो सब कुछ आता है, वो एक एरोगेंस ना आए। तो भगवान का भी ये एक ऊपर वाले का एक मेजरिंग फॉर्म होता है कि भैया तुम हवा में ना उड़ना, यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, अल्टीमेटली आई एम द वन हु डिसाइड्स। हाँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज मंत्र और साधना। देखो, हर ज्योतिषी की, हर एस्ट्रोलॉजर की अपना मंत्र और साधना होना चाहिए। जब जब मंत्र वीक होता है, जब जब आपकी साधना वीक होती है, आपका प्रेडिक्शन रेगुलरली रॉन्ग होगा। जब जब आपका मंत्र और साधना ठीक होता है, you will be able to maintain a good sort of prediction rate of 95% plus. मेरा ये मानना है कि एक अबाव एवरेज एस्ट्रोलॉजर होता है, वो 90 to 95% अच्छा प्रेडिक्शन देता है, ही इज एबल टू बी बुल्स आई। लेकिन एक ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो ऑलवेज होता है बिटवीन 95 to 98% या 99%। तो वी ऑल गुड एस्ट्रोलॉजर्स, हम सब स्टूडेंट हैं, वी आर ऑल ट्राइंग अवर बेस्ट कि भैया विद द नॉलेज अवेलेबल वी आर ट्राइंग टू रीच देयर। सो ये मेरा एक सिंपल सा एनालिसिस था। आई होप आपको ये एक मेरा फ्रैंक ओपिनियन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, मुझे आपका व्यूज़ बताइए कि आपको क्या लगता है। डू यू एग्री? क्या आप मेरे व्यूज़ से आपको लगता है कि आप सहमत हैं? और अगर आपका कोई एक ऑल्टरनेटिव व्यू है तो मैं बिल्कुल जानने के लिए रेडी हूँ। और आई एम नॉट समबडी हु इज़ गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम अ नेगेटिव फीडबैक एट ऑल। और अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। और ये हिंदी सेगमेंट है ही इसलिए ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं उनको ये एक सुविधा मिले कि वो
हिंदी में भी फॉलो करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो सुनना है, तो मैं एक अपना लिस्ट बना सकूं, मैं एक अपना एक शेड्यूल बना सकूं और उसके लिए टाइम अलोकेट करके मैं वीडियो शूट्स कर सकूं और अपना स्लाइड्स वगैरह बना सकूं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। ये मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन था, होप आपको पसंद आया और अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।